वो है ये। चाहे हम पढ़ेंगे सीएजी के बारे में, चाहे हम पढ़ें एजी के बारे में, चाहे हम स्टेट असेंबली के बारे में कुछ पढ़ें, चाहे हम पार्लियामेंट में पढ़ेंगे बिल वगैरह कैसे पास होता है, राइट, कुछ भी हम पढ़ेंगे सबसे कहीं ना कहीं कॉमन आपको मिलेगा प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के साथ हम गवर्नर क्यों पढ़ेंगे? बिकॉज कहीं ना कहीं सेम चीज है। जो प्रेसिडेंट करेंगे सेंटर में वही हमारे गवर्नर साहब करते हैं स्टेट में जाकर। तो दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे, ऐसे जैसे हम पढ़ेंगे पीएम के साथ में सीएम, पीएम पढ़ेंगे और सीएम पढ़ेंगे, ऐसे ही हम पार्लियामेंट में आपको पढ़ाऊंगा। पहले पार्लियामेंट पढ़ने के साथ साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। ये तो इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। अब जैसे इंग्लिश में हमने सीखा था एक चीज कि भाई इंग्लिश में क्या है, जैसे आप पढ़ रहे हो पार्ट ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन, तो वहां भी कुछ ऐसे रूल्स मिलते हैं जो कि बाद में जाके आप पढ़ते हो जब हम वो टॉपिक पढ़ते हैं। तो वो सेम चीज यहाँ भी है कि अगर मैं आपको यहाँ पे प्रेसिडेंट, क्योंकि अभी मैं आपको बस इंट्रोड्यूस करूंगा कि प्रेसिडेंट साहब हमारी करते क्या है कौन। इंट्रोडक्शन के टाइम पे अगर मान लो मैं कोई चीज बोलूं कि यार ये बिल बोलने में हाँ करते हैं या ना करते हैं, तो उस टाइम पे आपका टॉपिक इज नॉट बिल, ठीक है। इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, इस टॉपिक को आप अलग से पार्लियामेंट में पढ़ोगे। उस टाइम पे जरा हम इसी टॉपिक पे रहते हैं विच इज आर इंट्रोडक्शन। तो प्रेसिडेंट जब आप पढ़ रहे हो तो प्रेसिडेंट पे फोकस करेंगे। उसमें बहुत चीजें ऐसी मिलेंगी, ऑर्डिनेंस क्या होता है वो सब कुछ आप पढ़ोगे, या बिल कैसे पास होता है, ओके। तो सेम इंग्लिश वाली कहानी यहाँ भी है कि जैसे आपकी पूरी पॉलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे यहाँ यार इतनी चीजें आप पढ़ोगे कि यार ये अपॉइंटमेंट में हेल्प करते हैं, एजी को कैसे रिमूव कर सकते हैं, किसके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, किसके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। टर्म्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, प्योरली स्टैटिक है हमारी पॉलिटी, राइट, लेकिन एकदम इंटरेस्टिंग है। और आप रियल में जो आजकल हो रहा है, अब तो इलेक्शन भी आने वाले हैं बहुत जल्दी, जो हमारा जनरल इलेक्शन है उससे हम लोग रिलेट कर पाएंगे, राइट। तो कितने लोगों ने आज तक पॉलिटी पढ़ी है? जो कि सब नहीं पढ़ी है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाए तुम लोग। हाँ भाई विश्वा, एक सेकंड वेट, एक सेकंड वेट, प्लीज वेट। क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो क्या यार? उनसे बोलते पानी दे दे जरा। गाइस एक मिनट बस। चलो ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? कैसे पढ़ने वाले हैं बोल दिया? लक्ष्य राठी अनम्यूट करो। लक्ष्य। गुड मॉर्निंग भैया। क्या क्लियर नहीं है? नहीं भैया, मैं तो उसके लिए बोला था, आपने बोला था कि पॉलिटी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। ओके ठीक है, चलो ठीक है। तो एक डाउट यहाँ पे ये होगा कि नोट्स बनानी है क्या पॉलिटी की? आंसर है नहीं, ठीक है। ये भी आपका नोट्स के फॉर्म में है भाई पूरा ये। तो नोट्स वगैरह नहीं बनानी, बस कहानी की तरह आप पढ़ोगे और वही पे आप समझ जाओगे, कुछ अलग से आपको नोट मेकिंग करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में, और यहाँ पे जो भी हमारे आर्टिकल वगैरह हैं अगेन उनको भी अभी रखना नहीं है। जितने भी आप आर्टिकल्स पढ़ोगे मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा, बट जैसे आप पढ़ने लगोगे और जैसे आप आगे जाओगे अपने आप में आपको बोलूंगा आर्टिकल 52 में हमारा क्या है, 63 में क्या है, 72 में क्या है, वो अपने आप आ जाएगा। तो अभी बैठ के रखना नहीं अपने को कि इस आर्टिकल में ये है, उस आर्टिकल में ये है, राइट। करंट हमारे प्रेसिडेंट कौन है भी ऑल लो। ये लास्ट हमारे प्रेसिडेंट साहब थे, नाम बताइए आपको, ये आज के हमारे हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अभी इलेक्ट कैसे होते हैं, प्रेसिडेंट होते कौन है, या गवर्नर हमारे कौन होते हैं, राइट, इन सब चीजों को हम देखने वाले हैं। और ये अपना है थोड़ा फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। बढ़िया, आप नहीं यूज करोगे, ये सब मैं यूज करूंगा, ओके। तो आप भी कर सकते हो वैसे। तो ये हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज करेंगे। प्रेसिडेंट साहब को हम बुलाएंगे दादाजी। अभी तो दादी जी हैं, वो पोस्ट के लिए होता है भाई, वो पर्सन के लिए नहीं है, ठीक है। वो पोस्ट के लिए है। चलिए ठीक है, ये ऑफेंस लेना स्ट्रिक्टली मना है, बाकी सब अलाउड है, राइट। तो ये डिस्क्लेमर भी साथ साथ है कि कोई ऑफेंड हो जाए भाई खुद ही हो जाए दादाजी। और उनसे उनसे पंगे क्यों नहीं लेना, राइट, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपको पता है अगर मान लो दादाजी हमारे से जा रहे हैं, ठीक है, कार लेके जा रहे हैं, तुम सामने खड़े हो, तो क्या करना है अपने को? हट जाना है। हट क्यों जाना है? क्योंकि भाई अगर चढ़ा भी देंगे ना आपके ऊपर कार, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होती, राइट। जब तक वो ऑफिस में है कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होती। अभी क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्या है? आप किसी को मर्डर कर दो, राइट, मार दो जान से, ये सब हमारे आते हैं क्रिमिनल उसमें चीजें, राइट। बट सिविल केस इनके अगेंस्ट हो सकता है। अब सिविल केस क्या है? तुम्हारे खेत में आके अगर दीवार बना ले, है ना, तुम्हारे खेत में आके प्रेसिडेंट साहब दीवार बना दें, उसको कहते हैं, वो चीज आएगी सिविल केस में। लेकिन सिविल केस भी देने के लिए आपको 2 मंथ का नोटिस पीरियड इनको देना होता है। 2 मंथ पहले आप इनको बताओगे कि सुनिए हम आपके अगेंस्ट एक केस करने वाला, ये भी आप 2 महीने पहले बताओगे। तो ये चीज भी अभी आगे आएगा, राइट। अभी तो हम शुरू कर रहे हैं, ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया। हाँ जी, रियल लाइफ सलमान का ठीक है, समझ में आ गया? चलो प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अभी आर्टिकल मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये मैं भेज दूंगा, ये पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये अभी आप जब खुद ये टॉपिक्स पढ़ोगे ना कि कैसे हमारा कैसे इलेक्शन होता है, कैसे पावर कौन कौन सी है, ड्यूटीज क्या है, आर्टिकल 78, राइट, पार्लियामेंट, ये सारे अपने आप आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे। याद करने मत बैठना कि हाँ ये करते हैं। चलिए कुछ स्टैटिक चीजें जो अपने को पता होनी चाहिए, राइट, जो मालूम भी होंगे आपको कि हमारे जो पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, राइट। और ये किसके थे प्रेसिडेंट? किसके बने हुए थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बने हुए थे, वो 2 काम कर रही थी, राइट। हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इतना तो नहीं पढ़ा। और पहले हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट कौन है? हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, राइट। इस चीज को ध्यान रखेंगे आगे। चलो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ फैक्ट जरा देख लेते हैं। पहले इनको हम बोलते हैं पहला नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया,
राइट। फर्स्ट नागरिक यानी कि पहला अधिकार अगर किसी का है हमारे देश पे एज अ सिटीजन तो वो है हमारे प्रेसिडेंट साहब का। दूसरा, ये हेड होते हैं इंडियन स्टेट के। अब हेड ऑफ इंडियन स्टेट इज डिफरेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट इज डिफरेंट, राइट। दो हमारी अलग अलग चीजें होती हैं, एक होता है हेड ऑफ स्टेट और एक होता है हमारा हेड ऑफ गवर्नमेंट, राइट। हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारा अलग होगा जो कि हमारे आगे आप जाके पढ़ोगे, विच इज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में क्या लिंक है उन चीजों को भी आप देखोगे। रियल में कुछ अलग कहानी होती है लेकिन बुक में आप कुछ अलग पढ़ोगे, ठीक है। तो रियल यहां नहीं सोचना है कि ऐसा कुछ होता होगा। चलो, एक्ट एज सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी, वही है, बड़ी बड़ी बातें हैं कि हाँ सर जी को हम मानते हैं कि यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडेरिटी के हमारे सिंबल हैं। इनको हम डिज्योर भी बोलते हैं। अब ये क्या है सर? एक आपका होता है डिज्योर और एक हमारा होता है डी फैक्टो। देखो, वन इज डिज्योर, ये तो बड़ा इतना हो रहा है तो छोटा इतना हो जा रहा है, एक सेकंड यार। एक हमारे होते हैं डिज्योर और एक हमारे होते हैं डिफैक्टो। मतलब एक नाम के हेड होते हैं और एक रियल में हेड होते हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है वो क्या है? वो नाम के हेड है। नाम के हेड होने का मतलब क्या है कि कोई भी काम होगा, वैसे अभी आप आगे देखोगे जो भी हमारे पावर होती है, डिप्लोमेटिक पावर आप पढ़ोगे, एग्जीक्यूटिव पावर पढ़ोगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव पावर। अब ये सब क्या होता है सर? यही नहीं पता हमको कि डिप्लोमेटिक पावर क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या है। देखो, कई तरह की हमारी पावर्स होती है भाई। जैसे अगर मैं आपको बताऊं डिप्लोमेटिक पावर, या उसके पहले जरा आप ये समझ लो, ये जो मैंने वर्ड यहाँ पे यूज किया है क्योंकि बेसिक है, आई नो आपका बेस उतना सही है नहीं, जो मैंने अभी वर्ड यूज किया है विच इज एग्जीक्यूटिव। एक वर्ड यूज किया मैंने, एक वर्ड मैंने अभी यूज किया था एग्जीक्यूटिव, समझना प्लीज ध्यान से। एक वर्ड मैंने यूज किया लेजिस्लेचर, राइट, और एक होता है आपका जुडिशरी। तो ये वो हमारे तीन स्तंभ हैं जिसको हम बोल सकते हैं किसके? हमारे डेमोक्रेसी के, राइट। जैसे कि हमारा एग्जीक्यूटिव क्या हुआ? जो भी हमारा रूल को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। देखो नाम में लिख रहा है एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो रूल को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करवाएगा, थ्रू पुलिस बोल सकते हो, या फिर इसमें आपकी गवर्नमेंट फॉल करेगी, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर हमारी होती है लॉ मेकिंग बॉडी, वो लोग जो नियम बनाते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी हमारी, जो कि हमारे केस में क्या है? हमारे केस में हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है। स्टेट की हमारी असेंबली हो सकती है, स्टेट असेंबली हो गई, या फिर हमारा पार्लियामेंट हो गया। ये सारी हमारी क्या है? ये सारी हमारी लॉ मेकिंग बॉडी। जुडिशरी भी ऑल लो, आप पढ़ेंगे भी, सुप्रीम कोर्ट हमारा होता है, हाई कोर्ट होता है, और कुछ लोअर हमारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स भी होते हैं, राइट। तो हमारे देश में क्या है ना, हमारे देश में इन तीनों के बीच में ये तीनों को अलग रखा गया है कि यार लेजिस्लेटिव अपना अलग काम करेगी, एग्जीक्यूटिव अपना अलग काम करेगी और जुडिशरी अपना अलग काम करेगी, राइट। ये है रूल बनाना कि पार्लियामेंट रूल बनाएगी और उसको इन्फोर्स करना, उसको इन्फोर्स करना काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का, राइट। ये सरकार का काम। तो ये कभी भी आपसे पूछ लेता है कि कौन किसके पार्ट है, कौन एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, कौन लेजिस्लेटिव के पार्ट है, कौन हमारे जुडिशरी के पार्ट है। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं पहले, बिफोर वी मूव इनटू दिस, एक क्वेश्चन का अगर मुझे आप जवाब दो, वो ये है भाई कि जो हमारे गवर्नर साहब होते हैं, ऐसे पूछ रहा हूं, ठीक है, पढ़ाऊंगा आपको मैं हर वो चीज, जो हमारे गवर्नर साहब होते हैं, क्या लगता है ये केवल एग्जीक्यूटिव के पार्ट होंगे, केवल लेजिस्लेचर के पार्ट होंगे, दोनों के पार्ट होंगे, या दोनों के ही पार्ट नहीं होंगे? एक बार जरा सोचिए और बताइए। हाँ भाई दोस्तों, दोनों के पार्ट नहीं होंगे? ओके, हाँ भाई, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, दोनों के। तुमको पता ही नहीं है? ओनली एग्जीक्यूटिव। अच्छा उमेश, एडमिन को बोलना दोनों के पार्ट, दोनों के नहीं होंगे। अच्छा बेटा, ये भी सही है। ऑब्वियसली दोनों के पार्ट होंगे हमारे गवर्नर साहब, जैसे हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ना, वैसे आप देखोगे आगे जाके यार, प्रेसिडेंट जैसे हमारे होते हैं, प्रेसिडेंट भी हमारे पार्ट होंगे पार्लियामेंट के भी, राइट। और एग्जीक्यूटिव हेड भी होते हैं। कोई भी डिसीजन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कुछ भी, वो होगा इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये बेसिक समझ लो कि यार सरकार जो हमारे देश में चलती है उसमें ये अलग अलग ब्रांचेस हैं, जहां पे एग्जीक्यूटिव अपना काम करती है, लेजिस्लेचर अपना काम करती है और जुडिशरी अपना काम करेगी। और यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछूं ये कि यार तीनों के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए फॉर बेटर डेमोक्रेसी, तो रिलेशन है कि यार इंडिपेंडेंट हो अगर तीनों, तो मतलब जितना ही कम संबंध होगा, जितना कम संबंध होगा लेजिस्लेचर और जुडिशरी में, यानी कि उतना ही इंटरफेरेंस हमारा कम होगा और उतने ही पार्शियलिटी नहीं होगी, राइट। अच्छे से इंडिपेंडेंट फॉर्म में काम करेंगे। तो ये ध्यान रखना, गवर्नर जो हमारे हैं वो दोनों के पार्ट है, वैसे ही प्रेसिडेंट साहब भी हमारे दोनों के ही पार्ट है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि सीएम बताओ जरा, सीएम किसके पार्ट होंगे? क्या सीएम हमारे एग्जीक्यूटिव के पार्ट होंगे या फिर लेजिस्लेचर के? हाँ जी, सीएम किसके होंगे? एग्जीक्यूटिव के या फिर लेजिस्लेचर के? ओनली एंड ओनली एग्जीक्यूटिव, ना कि लेजिस्लेचर। और ये आपके सीडीएस का पीवाईक्यू, ठीक है। सीएम हमारे एग्जीक्यूटिव के पार्ट होंगे, सरकार के पार्ट है ना वो, तो लेजिस्लेचर के पार्ट नहीं है, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा बेसिक था, बट इस पे हम आएंगे। ये सब आप तो परेशान नहीं होना कि सर क्या आ गया, ये थोड़ा बेसिक है ये। चलो आगे। तो यहां मैंने आपको वही बताया कि यार हमारे डिज्योर का मतलब क्या है। ये डिज्योर वर्ड हम यूज कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि ये हमारे केवल नाम के हेड हैं, इनको बस नाम का हेड बना दिया गया है कि भाई साहब आप आपके नाम पे सब कुछ होगा, ये होता है, ठीक है। सुप्रीम कमांडर होते हैं, ये तो आपको पता ही है, पूरी जद्दोजहद जो आप कर रहे हो इसी की है कि इनको अपना सुप्रीम कमांडर बनाना है, राइट। पूरी की पूरी हमारी जो कोशिश है वो इसी के लिए। आगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, ये केवल वो प्रेसिडेंट्स रहे हैं जो कि डाइड इन देयर ऑफिस। डाइड इन ऑफिस के लिए एक ईडियम हमारा बड़ा फेमस है, क्या है वो? डाइड इन, भाई, हाँ, डाइड इन हार्नेस। गुड, एक सेकंड, डाइड व्हाइल वर्किंग, डाइड इन हार्नेस, ठीक है, गुड, राइट। तो ये तो स्टैटिक हो गया, ये सीरियस लेवल का नहीं है जो आप पढ़ रहे हो, लेकिन बेसिक अपने को थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए कि प्रेसिडेंट के बारे में क्या है, कौन है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट आगे। तो ये रहा हमारा, यहां से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी अपनी। अगर आप पॉलिटी पढ़ते हो तो पॉलिटी में क्या है ना, जैसे बुक्स में हमारे इंडेक्सेस में होता है कि चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6, वैसे ही पॉलिटी में हमने क्या किया है, कई सारे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, राइट। कई सारे हमको क्या मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलने वाले। उसके साथ साथ आपको कई सारे यहाँ पे पार्ट मिलने वाले हैं। उन पार्ट्स में हमने आर्टिकल्स को डिवाइड कर रखा है। जैसे बुक के अंदर होता है कि चैप्टर नंबर सेक्शन नंबर 1 में इतने सारे चैप्टर हैं, फिर 2 में इतने चैप्टर हैं, वैसे ही जितने भी चीजें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, बिकॉज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हर चीज आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी, राइट। और पहले में आपको कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया वो भी आप पढ़ोगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि मेकिंग इसका पूरा, उस पर भी हम लोग आएंगे, लेकिन आज नहीं आएंगे। मैं पढ़ाता हूं प्रेसिडेंट से ही, ठीक है। पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे पॉलिटी में वो हम प्रेसिडेंट से ही स्टार्ट करेंगे। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप लेटर पार्ट में पढ़ लेते हो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पार्ट 5। आप बोलोगे सर 1 2 3 4 कहां है? 1 में आप देखते हो नॉर्मली हमारा स्टेट, यूटी क्या है, यूनियन हमारा। पार्ट 2 में आप जाके देखते हो किसके बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। पार्ट 3 में आप पढ़ते हो फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 में आप पढ़ोगे डीपीएसपी। पार्ट 4A में आप पढ़ोगे फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये सब चीजें भी आएंगी, इसलिए ये मत सोचो कि सर कहां गया हमारा पार्ट 1 2 3 4, राइट। बट पार्ट 5 से स्टार्ट करने का सोल रीजन ये है कि पहले हमको मालूम होना चाहिए प्रेसिडेंट क्या है, क्योंकि जब हमको ये पता होंगे तो इसके बाद आप कुछ भी पढ़ोगे, आप इवन एफआर पढ़ोगे, वहां भी प्रेसिडेंट का मेंशन हम लोग करेंगे। आप नॉर्मली कुछ भी पढ़ेंगे वहां भी मेंशन आएगा, इसलिए पहला टॉपिक हम यही पढ़ने वाले, राइट। तो पार्ट 5 है जिसके अंदर आपको बड़े सारे आर्टिकल मिलेंगे। आर्टिकल नंबर 52 से हमारा स्टार्ट होता है पार्ट 5। इसके पहले जो 51 आर्टिकल्स हैं वो भी आप लोग पढ़ोगे, ओके। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे विथ पार्ट 5 जो कि स्टार्ट है आर्टिकल 52 से। अगेन आर्टिकल्स याद नहीं करने, अपने आप हो जाएंगे। चलिए, तो इसमें हमें मेंशन मिलता है एग्जीक्यूटिव का, जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि यार हमारा एग्जीक्यूटिव क्या है, यानी सरकार की चीजें। पीएम कौन है, पीएम का काम क्या है, मिनिस्ट्रीज कैसे होती हैं, मंत्रालय जिसको आप हिंदी में कहते हो, कौन सा मंत्री का काम करता है, ये देखो ये सारे हमारे एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं। वाइस प्रेसिडेंट भी, प्रेसिडेंट भी, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स और हमारे एजी, ये बात ध्यान रखना, एजी भी आपके पार्ट होते हैं एग्जीक्यूटिव के। क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा डायरेक्ट, राइट। तो एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार, जो सरकार फंक्शन करती है, गवर्नमेंट फंक्शन करती है, उसमें कौन कौन होता है वो हमारे किसमें फॉल करेंगे, वो हमारे फॉल करेंगे एग्जीक्यूटिव में। सबसे बड़ा डाउट बच्चों का ये होता है कि सर प्रेसिडेंट साहब भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूटिव में होंगे, पीएम भी एग्जीक्यूटिव में होंगे, और हमारे प्रेसिडेंट भी होंगे लेजिस्लेचर में, राइट। लेकिन क्या पीएम होंगे क्या लेजिस्लेचर में? हाँ जी, रुक जा भैया, कौन पीएम? नहीं, गुड, फाइन। चलो, तो पीएम जैसे सेम सीएम का था वैसे ही पीएम हमारे पार्ट नहीं होते लेजिस्लेचर में, केवल एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखो यहां जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना कि प्रेसिडेंट साहब हमारे इनको अपॉइंट करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं, तो हमको उस बंदे के बारे में भी नहीं पढ़ना, वो बाद में हम पढ़ लेंगे कि क्या है एजी, क्या है कौन, राइट। अब यहाँ एजी लिखा है, ये आएंगे आपके आर्टिकल 76 में हम लोग उसको पढ़ेंगे, राइट। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है इन पे, प्रेसिडेंट पे फोकस करना है, और उसके बाद फिर आप गवर्नर, सेम चीज आप इसको पढ़ लोगे ना, गवर्नर इतना आसान लगेगा आप देखोगे, राइट। तो ये है पहला हमारा पार्ट नंबर 5, जहां पे आर्टिकल 52 से स्टार्ट होगा, जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट आवर प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्शन कैसे होता है हमारे प्रेसिडेंट का? प्रेसिडेंट है कौन, राइट। हमने देख लिया कि सर इनको देखते हमें याद आएगा कि ये डिस्योर हेड होते हैं। डिस्योर हेड का मतलब क्या हुआ? नाम के हेड, यानी कि नॉमिनल हेड। कोई भी काम हो रहा है इनके नाम पे होगा, राइट। रियल काम कौन करती है? सरकार करती है। प्राइम मिनिस्टर करते हैं, हेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है, हेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। बट नॉमिनल हेड हमारे कौन होते हैं? प्रेसिडेंट साहब। तो इनको हम अपॉइंट कैसे करेंगे, राइट। किस मेथड से इलेक्शन होता है, क्या हम लोग इलेक्ट करते हैं क्या, या फिर अगर हटाना है तो कैसे हटाएंगे, राइट। ये सब चीजें ही हम यहाँ पे डील करते हैं। तो पहली चीज है हमारा कि आर्टिकल नंबर 54, आर्टिकल 52 से हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, जिसमें आप सिर्फ ये बोलते हो कि देयर शुड बी प्रेसिडेंट। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का मेंशन आपको कहां मिलेगा? सबसे पहले आर्टिकल 52 में आपको जाके मिलता है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की, एक प्रेसिडेंट साहब हमारे होने चाहिए, करेक्ट। उसके बाद आर्टिकल 54 में हम बात करते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज। अब ये क्या है? ये बेसिकली एक ग्रुपिंग होती है, ग्रुप ऑफ पीपल, वो लोग जो किसी भी इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो लोग पार्ट लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। जो आपका कंफ्यूजिंग पार्ट है, जहां पे सिविल सर्विस में भी क्वेश्चन आते हैं, वो है कि इलेक्शन होता कैसे है, प्रेफरेंस कैसे देते हैं, या कैसे हम वोट की वैल्यूज काउंट करते हैं, क्या हर स्टेट में वोट की वैल्यू एमएलए की सेम है, क्या एमपी की वैल्यू डिफर करती है। इसमें से आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाएंगे। तो नेक्स्ट 30 मिनट्स एकदम फोकस के साथ पढ़ना, क्योंकि जो आप पढ़ोगे उससे आपके सिविल सर्विसेज के पीवाईक्यूज में आपको दिखा दूंगा, जो आए हुए हैं साल भी पिछले साल भी, बड़े आराम से हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा डिफिकल्ट है, जो आप छोड़ देते हो, इसको जरा अपने को ध्यान से देखना है, ठीक है। क्लियर है क्या यहां तक सभी को? गुड मॉर्निंग, अभी आ रहे हो? सुबह उठने में दिक्कत किसको हुई? किसको दिक्कत हुई सुबह उठने में? आकाश जी रुक जाओ, भी आएगा भाई। 4:30 बजे आते तुम लोग, 4 बजे कौन गया था? सही है यार, अच्छा बेटा। क्या मतलब चाय का इंतजाम कर दे यहाँ पे? कॉफी ठीक नहीं रहेगा स्टारबक्स की? हाँ, इतनी बकवास लगती है ना स्टारबक्स की कॉफी, पिया है? बहुत बकवास, सही बता रहा हूँ। चलो, अच्छा साइक्लोन मोचा कहाँ आया था? मोका, मोका मोका, ओके चलो ठीक है बस। तो ये यहां से स्टार्ट करेंगे। पहले बात तो कौन कौन लोग हैं जो पार्ट लेते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि वो लोग जो हमारे इस इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, राइट। पहले है हमारे इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। पहली चीज ध्यान रखना, क्या होते हैं सर इलेक्टेड, क्या होते हैं नॉमिनेटेड, ठीक है। इलेक्टेड लोग, देखो इलेक्टेड कौन होता है? इलेक्टेड मतलब जिसको हमने क्या किया हो, चूज किया हो,
राइट। जैसे गांव में आपने देखा होगा हम लोग चूज करते हैं किसको, प्रधान को। अगर आप गांव से हो तो हम सरपंच को चूज करते हैं, सरपंच के इलेक्शन में जाके वोट करते हैं। तो इस बंदे को हम क्या बोलेंगे कि ये इलेक्टेड है। विधायक जी को चूज करते हैं हम लोग, विधायक को बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं एमएलए क्या होता है सर, एमपी क्या होता है। एमएलए है हमारे चाचा जी, ठीक है। तो ये विधायक, इनको हम कहते हैं हिंदी में विधायक, धा विधायक। ये कुछ और लिख दिया क्या, सही है, ठीक है। तो विधायक हमारे होते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबलीज हमारी कहां होती है सर, स्टेट्स में होती है। स्टेट्स में आपको मिलेंगी असेंबलीज। और ये हमारा है एमपी, क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम बोलते हैं किसको, एमपी को हमारे। और पार्लियामेंट में कौन आता है, लोकसभा भी आएगा और राज्यसभा भी आएगा, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो एमपी का मतलब यहाँ पे लोकसभा वाले एमपी भी और राज्यसभा वाले भी इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। इलेक्शन कैसे होता है उस पर आएंगे, बट पहले इलेक्शन में वोट कौन डालता है उसकी बात करेंगे। तो एक चीज तो यहां से क्लियर है कि हम लोग तो वोट नहीं करते, ठीक है। आपने कभी नहीं किया होगा कि प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है चलो वोट करते हैं। हम लोग केवल छोटे मोटे इलेक्शन में जाते हैं वोट करने, राइट। तो प्रेसिडेंट के चुनाव में हम लोग वोट नहीं करते, इनडायरेक्टली हम लोग चुनते हैं जिसको हम चुनेंगे, क्योंकि इनको हम चुनेंगे, इनको हम चुनेंगे, राइट। और ये लोग फिर मिलके चूज करेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब को, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे, एमएलए होते हैं हमारे स्टेट्स में, एमपी होते हैं सेंटर में, राइट। जो चाहे हमारा लोकसभा हो उसको भी हम एमपी बोलते हैं, राज्यसभा वालों को भी हम एमपी बोलते हैं। ये भी एक कंफ्यूजन होता है लोगों में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है पार्लियामेंट के दोनों हाउस के जो भी मेंबर होगा, करेक्ट, राइट। तो यहां पे जो इलेक्टेड का मतलब ये है, ये चीज ध्यान रखो कि प्रेसिडेंट के चुनाव में जितने भी लोग वोट डालेंगे वो सारे हमारे इलेक्टेड ही होंगे, यानी कि नॉमिनेटेड बंदा कोई नहीं होगा, ठीक है। जैसे अभी आप आगे देखोगे कि यार राज्यसभा में ना कुछ लोग होते हैं नॉमिनेटेड भी, जिनको हमारे प्रेसिडेंट साहब ही नॉमिनेट करते हैं। तो वो नॉमिनेटेड लोग वोट नहीं डालते हैं इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, केवल और केवल इलेक्टेड लोग डालते हैं। तो इलेक्टेड लोग जितने होंगे हमारे लोकसभा के, राज्यसभा के, वो लोग डालेंगे वोट। उसके अलावा इलेक्टेड लोग जो हमारे असेंबली के होंगे सारे राज्यों के, ध्यान रखो, केवल और केवल असेंबली। अब कुछ हमारे ऐसे भी राज्य होते हैं जहां पे, कुछ ऐसे भी आपको राज्य मिलेंगे जो हमारे होते हैं बाई कैमरल, राइट। व्हाट इज बाई कैमरल, ऐसे स्टेट जहां पे असेंबली भी होगी और जहां पे काउंसिल भी होती है, उन राज्यों को हम क्या कहते हैं, बाई कैमरल। ये असेंबली, असेंबली क्या होती है सर, जैसे भैया जी सेंटर में पार्लियामेंट है ना, जो रूल बनाती है, समझो इस चीज को। थोड़ा बेसिक, कुछ लोगों को लगेगा बहुत बेसिक है, लेकिन मेजॉरिटी को नहीं पता, ठीक है सब चीजें, तो ये पढ़ेंगे। देखो हमारा जो देश है वो वर्क करता है ऑन फेडरल स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत, ठीक है। और व्हाट इज फेडरल स्ट्रक्चर, यहाँ पे पावर का बंटवारा है, यानी कि अगर मैं एक तरफ देखूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, केंद्र की सरकार है, जो आप लोग बार बार न्यूज में सुनते होंगे, केंद्र सरकार का ये निर्णय है। और फिर उसके बाद राज्यों में भी हमारे यहाँ पे सरकार होती है। आप यहाँ से, आप कोई हरियाणा से होगा, कोई राजस्थान से होगा, कोई एमपी से होगा, कोई दिल्ली से भी हो सकता है, स्टेट्स। और कुछ यूटी भी ऐसे हैं जहाँ पे अलग सरकार है, उस पर अलग ही अलग टॉपिक है, ठीक है। इसको हम अलग से देखेंगे कौन से यूटी में क्या है। तो अभी केवल सेंटर और स्टेट्स में रहो। तो हमारा क्या है ना, हमारे देश में पावर का बंटवारा है, राइट। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, क्योंकि इतना बड़ा देश है यार, अगर केवल एक सरकार होगी, आप खुद सोचो, अगर एक सरकार होती केवल मान लो सेंटर में, तो बड़ा दिक्कत होती भाई, है ना। तुम लोग को बहुत दिक्कत आती कैसे यहाँ पे चीजें होंगी, राइट। तो इसलिए सरकार हमारी सेंट्रल लेवल पे भी है और स्टेट्स के लेवल पे भी। यहाँ पे जो आपकी सरकार है उनको हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। जो कि हमारा इलेक्शन होता है, ये हमारे एमपीज मिलके फॉर्म करते हैं। हम लोग चूज करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और ये लोग मिलकर बनाते हैं सरकार। स्टेट्स में क्या होता है, हम लोग चूज करते हैं एमएलए को। अब क्या है देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, सेंट्रल लेवल पे हमारे अगर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दो हिस्से हैं, एक हमारा लोकसभा है और एक हमारा राज्यसभा, राइट। स्टेट्स में क्या होता है यार, कुछ स्टेट्स में असेंबली है, असेंबली मतलब आपको हर स्टेट में मिलेगी, राइट। और कुछ में आपको काउंसिल भी मिलेगी। ऐसे कितने राज्य हैं जहां पे काउंसिल भी है, कोई बताए, हाँ जी। कितने ऐसे राज्य हैं जहां पे काउंसिल है। अब ना देखो, यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा सर काउंसिल कैसे बनाते हैं, तो यार अगर हम उस पर जाएंगे ना तो प्रेसिडेंट साहब छूट जाएंगे, ठीक है। तो जरा जब आप स्टेट असेंबली पढ़ोगे, आप पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ोगे, तो आप ये सब कुछ पढ़ोगे कैसे कैसे बनते हैं। यूपी में भी है, बिहार में भी है, गुड। और कोई भी अगर डाउट है तो मैं आपको बोलूंगा, तब प्लीज पूछना, ठीक है। वैसे होगा ही नहीं, इसमें क्या है भाई पॉलिटी में चलो ठीक है, गुड। तो ये सारे हमारे जो आप लोग यहाँ आंसर कर रहे हो, जिसको अभी भी क्लियर नहीं है सर क्या बता रहे हो आप, देखो सरकार भाई साहब, अगर जिसके पास पावर होता है, गवर्न करता है, राइट, वो सेंटर पे भी है, जो कि अभी करंट में गवर्नमेंट एनडीए की सरकार है, वहां पे वी ऑल नो, राइट। प्राइम मिनिस्टर कौन है, वी ऑल नो। तो वो सरकार हमारी हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट। बट आपके राज्य में, यूपी में कोई और सरकार है, हरियाणा में कोई और है, पंजाब में कोई और है, वो हमारी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट्स में क्या होता है यार, स्टेट्स में कुछ राज्यों में असेंबली और काउंसिल दोनों होते हैं, राइट। और ऐसे केवल कितने राज्य हैं, 6 राज्य हैं जहां पे काउंसिल है, बाकी हर राज्य में असेंबली तो आपको देखने को मिलेगी। तो यहां मैं आपको ये इससे समझा रहा हूं क्योंकि जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसमें काउंसिल का कोई भी पार्ट नहीं लेता है, ध्यान रखेंगे। काउंसिल के जो मेंबर होंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेंगे, केवल और केवल असेंबली के लोग पार्ट लेते हैं। और वो भी कौन, इलेक्टेड लोग, केवल ओनली इलेक्टेड पीपल ऑफ असेंबली, राइट। और वैसे आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा कि अब असेंबली हो या मेरा लोकसभा हो, केवल और केवल इलेक्टेड लोग बचे ही हैं, क्योंकि एंग्लो इंडियन वाला जो नॉमिनेशन था वो हट चुका है। अगेन ये चीज भी कुछ लोग को समझ नहीं आएगी, लेकिन आगे आप समझ जाओगे कि ये क्या मैंने बोला आपको, नॉमिनेशन वाली बात कौन सी थी, ठीक है। तो बस थोड़ा पेशेंस रखो, जिसको बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने। तो वापस आते हैं, कौन कौन पार्ट लेता है, क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार आ चुका है। इलेक्टेड मेंबर हमारे लोकसभा राज्यसभा के, इलेक्टेड ही लोग हमारे असेंबली के, कोई भी राज्य है असेंबली, ध्यान रखना यहाँ पे आपको काउंसिल वर्ड कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा, क्योंकि काउंसिल के लोग नहीं लेते हैं। और ये खास बात है कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, अब आप बोलोगे जम्मू कश्मीर में तो सरकार ही नहीं, जब बन जाएगी, जिस दिन वहां पे गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, बिकॉज जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा यूटी है जिसके पास क्या है, जिसके पास हमारा असेंबली है,
राइट। दिल्ली है जिसके पास असेंबली है, पुडुचेरी है जिसके पास असेंबली है, जम्मू कश्मीर के पास भी असेंबली है, जो कि अभी जो हमने 19 में अमेंडमेंट किया था उससे बाद, ठीक है। तो ध्यान रखो जम्मू कश्मीर को भी दी गए हैं ये पावर, लेकिन क्योंकि राइट नाउ वहां पे कोई असेंबली नहीं है, इसलिए अभी जो इलेक्शन हुआ था आखिरी वाला उसमें कोई पार्ट नहीं लिया था। लेकिन अगर कल के दिन यहां सरकार बनती है तो फिर ये लोग भी पार्ट लेंगे। तो ये बात ध्यान रखो, जम्मू कश्मीर के लोग भी या वहां की असेंबली भी पार्ट लेगी जब असेंबली बन जाएगी। तो इतने सारे लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। यहां मैं फिर से लिख दे रहा हूं आपको एक बार, कौन कौन है जो पार्टिसिपेट करता है। सबसे पहला हमारे पार्टिसिपेट करेंगे विच इज हमारे लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों के हमारे ओनली इलेक्टेड लोग। ये लोग अब ये वोट कैसे डालेंगे उस पे आएंगे अभी, ठीक है। अभी कौन वोट डालेगा हम वो देख रहे हैं। सेकंड हमारे स्टेट असेंबली, जितने भी भाई हमारे राज्य के असेंबलीज हैं, कोई भी राज्य हो सकता है, जितने भी हमारे स्टेट असेंबली हैं यहां के भी हमारे इलेक्टेड लोग पार्ट लेते हैं। और थर्ड हमारा है कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है और पुडुचेरी है, राइट, यहां के इलेक्टेड लोग भी हमारे आके वोट डालते हैं। तो पहली ट्रिक ये थी कि केवल और केवल वोट डालेंगे इलेक्टेड लोग। नॉमिनेटेड लोग जो हमारे होते हैं, जहां भी होते हैं, कहां होते हैं वो आप देखोगे बाद में, वो लोग वोट नहीं करेंगे, केवल और केवल इलेक्टेड लोग करेंगे और यहां के लोग करेंगे। अब कहां के वोट नहीं, कहां के लोग वोट नहीं करते, जितने भी हमारे पार्लियामेंट में होंगे नॉमिनेटेड लोग वो नहीं करेंगे, साथ में काउंसिल के लोग भी वोट नहीं करते। तो केवल ये वो 3 लोग हैं जो करते हैं। यहां मैंने ये भी आपको डाला है कि भाई साहब कौन कौन से राज्य में हमारी काउंसिल भी है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर अभी हट चुका है, पहले थी यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये वो हमारे 6 राज्य हैं जहां पे हमारे राइट नाउ काउंसिल्स हैं हमारे, और ये सारी हमारी यूटीज हैं। ये तो अभी बाइफरकेट हो गए, लद्दाख भी आपका एक अलग बन चुका है, राइट। हाँ जी, क्लियर है। इलेक्शन तक, इलेक्शन होता कैसे उस पर आएंगे, बट कौन कौन पार्ट लेता है उसको क्लियर है सभी को। वाइस प्रेसिडेंट डाल सकता है क्या वोट? अरे चलो ग्रेट, बढ़िया। हाँ यूपी भी तो है, ये है। तो काउंसिल बता दो, बताया तो भैया यार, कौन कौन है काउंसिल, मतलब अनम्यूट करो जरा। अंजलि बोलिए मैम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर वो मुझे लिखना था कि कहाँ कहाँ पे है, फिर वो जल्दी जल्दी ताकि चैट डिसेबल ना हो जाए, इसलिए वो कौन कौन लिखा गया। ये है दिखा हुआ सामने, देखो, ठीक है। यहाँ पे है वो जम्मू कश्मीर छोड़ के बाकी जगह पे। चलिए ठीक है, ओके। अगेन देखो, ये जितना भी असेंबली में क्या होता है सर, काउंसिल में क्या होता है, वो टॉपिक स्टेट असेंबली का भाई अभी का टॉपिक ही नहीं है। बस अभी मैं आपको क्यों इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई साहब कौन कौन लोग हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालेंगे, इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब यहां समझना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और थोड़ा दिमाग यहाँ पे लगेगा तो फोकस, ठीक है। जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, वो होता है बाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये क्या है? बाई मींस ऑफ, जितने भी हमारे कीवर्ड्स लिखे हैं जो मैंने अलग कलर से यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये लाइन समझना। एंड बाई सीक्रेट बैलेट। तो सीक्रेट बैलेट तो खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है अपने आप को कि भाई साहब किनारे जाके डालते हैं वोट, ऑब्वियसली छुपा के डालते हैं वोट, है ना। ये तो हम सारे वोटिंग ऐसे ही करते हैं। बट इन दोनों का मतलब क्या है ये जरा समझते हैं कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये क्या है दोनों, समझो। इसके लिए अगर मैं आपको पहले एक बात बताऊं कि जो हमारा लोकसभा का चुनाव होता है, या जिसमें हम लोग डायरेक्टली वोट डालते हैं, जिसमें हम लोग चूज करते हैं एमएलए को और एमपी को। एमपी को चूज करते हैं हम लोग कौन से इलेक्शन में, लोकसभा वाले इलेक्शन में, और एमएलए को हम लोग चूज करते हैं कौन से इलेक्शन में, स्टेट असेंबली के इलेक्शन में। ये दोनों जो मेरे इलेक्शन हैं ये होते हैं कौन से बेसिस पे, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब ये क्या है सर, पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद आप अपने आप समझ जाओगे कि ये प्रोपोर्शनल अलग कैसे हुआ। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, इसका मतलब क्या है कि वो बंदा विजयी होगा जो कि पास्ट करेगा पोस्ट को, यानी कि जो सबसे पहले सबसे आगे रहेगा। अगर समझो एग्जांपल से, मान लिया 10 लोग चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है। एक बंदे को मिले हैं 10 वोट, दूसरे को मिले 15 वोट, तीसरे को मिले 25 वोट, चौथे को मिले 2 वोट, घर वाले नहीं दिए इसके ठीक है। एक न्यूज में आया था ना, एक बंदा रो रहा था, कह रहा मेरे घर में 34 लोग हैं, मुझे वोट ही 20 मिले वो रो रहा था। भाई ये जमानत जब्त होना क्या होता है सब पढ़ोगे यार, इतनी चीजें हैं पॉलिटी में, लेकिन इकट्ठा पढ़ लोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो एक एक ऑर्डर में थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ो भाई, बहुत मजेदार है। इंडिया क्या है, यूपीए क्या है, ये भी आप समझ जाओगे। मेंबर ऑफ एमएलसी क्या होता है, जो भी मैंने आपको काउंसिल बताया है, उसी काउंसिल के जो मेंबर होते हैं उनको हम कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी, ठीक। अगेन फिर से मैं वही बोलूंगा कि ये सारे हमारे स्टेट असेंबली के टॉपिक्स हैं, वहां के लिए छोड़ दो, अभी सिर्फ देखो फोकस ऑन प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे मान लिया 10 लोग हो गए, ये 5 कर लेते हैं यार, बहुत ज्यादा 5 लोग हो गए, एक को 10 वोट मिले, एक को 15 मिले, एक को 25 मिले, एक को 2 मिले, और एक को मिले हैं 28 वोट, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं आपके भी टोटल वोट जितने भी कास्ट हुए होंगे, इसमें विनर कौन हुआ, इसमें विनर हुआ हमारा 28 वोट वाला, ठीक। इसमें विनर मेरा कौन हुआ, 28 वोट वाला, कि यार 5 लोग चुनाव लड़ रहे थे, सबसे ज्यादा जिसको मिला इसी को कहते हैं फर्स्ट, यानी जिसने पहला बंदा जिसने पास्ट किया हो पोस्ट सिस्टम को, यानी जिसने आगे सबसे पहले आया हो, उसको हम कहते हैं विजयी, हमारा वही होता है। तो ये भी लाइन ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कैसे हमारे लोकसभा का चुनाव होता है। तो जो भी आप चुनाव, जिसमें इवन गांव के चुनाव में भी यही हम यूज करते हैं, जितने चुनाव में डायरेक्टली इस बेसिस पे फैसला होता है कि सबसे ज्यादा किसको वोट मिला है, डजंट मैटर कि वो 50% है या नहीं, डजंट मैटर कि वो मेजॉरिटी है या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। 10 वोट लेके भी आप जीत जाओगे अगर बाकी लोग उससे कम है तो, राइट। तो ये होता है हमारा फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, जिसके बेसिस पे हमारे एमएलए और एमपी चूज किए जाते हैं। अब आते हैं वापस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यहां पे क्या होता है यार, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है, क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो क्या है, हेड ऑफ नेशन,
राइट। हमारे देश के हेड हैं, तो देश के हेड का मतलब है सारे राज्यों के हेड होंगे, ऐसा तो है नहीं कि केवल एक राज्य के हैं, राइट। तो यहां पे क्या होता है, हम प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है पॉपुलेशन के हिसाब से, अलग अलग राज्यों की जो हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वहां के जो एमएलए हमारे होते हैं, जो लोग वोट डालते हैं, उनकी वोट की वैल्यू हम लोग डिसाइड करते हैं। यानी कि अलग अलग राज्यों की, अलग अलग राज्यों के जो हमारे एमएलए होते हैं उनकी वोट की वैल्यू डिफर करेगी, अलग होगी। इसको एग्जांपल से देखो, मान लो कोई यूपी से, कोई एमएलए आपका यूपी से है और कोई एमएलए आपका बिहार से, राइट। कोई एमएलए आपका यूपी से है और कोई एमएलए हमारा है बिहार से, दोनों की जो वोट की वैल्यू होगी वो अलग होगी। जो यूपी से होगा उसकी वोट की वैल्यू कुछ और होगी, जो बिहार से है उसकी वोट की वैल्यू कुछ और होगी। इसलिए आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो हमारी गवर्नमेंट्स होती हैं वो बड़े राज्यों में सरकार बने, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, है ना, बहुत परेशान रहती हैं। इसका रीजन क्या है कि प्रेसिडेंट उनकी मर्जी का बने, राइट। तो ये हम निकालते कैसे हैं कि यार, एक फॉर्मूला भी अभी आप देखोगे, बट ये डिपेंड करेगा पॉपुलेशन पे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि यूपी की पॉपुलेशन ले लेते हैं 20 करोड़, तो 20 करोड़ ऊपर आएगा डिवाइडेड बाई टोटल सीट्स हैं जितनी यूपी में, विच इज 403, इसको हम 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये है यूपी के एक एमएलए की वोट की वैल्यू। आई थिंक ये आप चेक करना, अराउंड 200 कुछ आएगी, बट ये याद नहीं करना, बट ये फॉर्मूला आपको देखना है, ठीक है। एक बार अगर आपको मैं फॉर्मूला दिखाऊं, ये रहा, एक एमएलए की जो वोट की वैल्यू होती है वो होती है टोटल पॉपुलेशन स्टेट की, टोटल जितने लोग हैं उस स्टेट की असेंबली में, मल्टीप्लाइड बाई 1/1000। ये है हमारा कि कितनी हमारे वोट की वैल्यू होती है एमएलए की। फिर से एक बार देखो, कुछ लोग के ऊपर से क्या होगा। तो जैसे हम यहां पे क्या था, जो हम नॉर्मली जहां पे हम लोग वोट करते हैं उसमें क्या होता है भाई, उसमें डायरेक्टली हम लोग जाते हैं, भैया जी वोट डालते हैं, जिसको ज्यादा वोट मिल गया, 10 मिल गया, 20 मिल गया, वो बन गया हमारा एमएलए या एमएलसी। बट प्रेसिडेंट के चुनाव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पे हम लोग वोट नहीं डालते, वहां पे जिसको हमने चुना होता है, एमएलए को हमने चुना है, एमपी को हमने चुना है, ये लोग हमारे बिहाफ पे हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया ये लोग, इनका वोट एक बंदे का रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ओके। अब यार यहाँ पे क्या है, ये वेरी करेगा, स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। यूपी का जो एमएलए होगा, क्योंकि आप ऐसा समझो, मान लो यूपी में मान लेते हैं कितनी सीट है, 20 करोड़ पॉपुलेशन है, राइट। सीट्स कितनी है, 400 मान लेते हैं, 403 मान लेते हैं, राइट। वैसे ये बिहार में हमारी पॉपुलेशन मान लेते हैं 10 करोड़, सीट्स कितनी, 243, राइट। या एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं किसी राज्य की पॉपुलेशन है 5 करोड़, सीट्स कितनी मान लेते हैं, 200 मान लेते हैं। चलो अब समझना, हर राज्य में पॉपुलेशन भी अलग है, नंबर ऑफ सीट भी अलग है, ये तो पता है ना, हर स्टेट में अलग है। तो भाई आप ये देखो कि यार अगर हम इसको 400 ले लें फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे एक मेरा बंदा, एक एमएलए कितने लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है, अराउंड 50 लाख को ना, 50 लाख होगा, है ना, रफली 50 लाख को। बट यहां पे अगर आप देखोगे 200 हमारे बंदे हैं, 5 करोड़ लोगों को कर रहे हैं, यानी एक बंदा कितने को कर रहा होगा, लगभग 25 लाख को। ये कैलकुलेट देख लेना भाई, 25 लाख ही होगा, नहीं पता लगे ठीक है, लगभग 25 लाख को, और यहां पे एक बंदा कर रहा था लगभग 50 लाख को। ये एग्जांपल के लिए रियल ऐसा फिगर नहीं है, ये लिखना मत कि भाई यहां इतना बताया था आपने, ये एग्जांपल के तौर पर तुमको बता रहा हूं। तो एक राज्य में एक एमएलए कर रहा है 50 लाख लोगों को रिप्रेजेंट, और एक किसी दूसरे राज्य में एक एमएलए कर रहा है 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट। तो क्या यहां पे ये फेयर होगा क्या कि सबको हम सेम वैल्यू दे दें वोट की प्रेसिडेंट के चुनाव में? ऑब्वियसली नहीं, जो ज्यादा लोगों को कर रहा है उसको ज्यादा हम वैल्यू देंगे, राइट, जो कम लोगों को कर रहा है उसको कम वैल्यू देंगे। इसीलिए स्टेट टू स्टेट वेरी करती है हमारी वोट की वैल्यू एमएलए की। यूपी का है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि पॉपुलेशन यूपी का मैक्सिमम है। जिस राज्य की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, वहां के एमएलए की वोट की वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। ये है पहला पॉइंट। और पेपर में कैसे पूछेगा, पेपर से पूछेगा क्या हर राज्य में हमने सेम वैल्यू दी है क्या, स्टेटमेंट दे देगा आपको ऐसे। ये समझ में आया क्या, ये पॉइंट अभी खत्म नहीं हुआ है, ये पॉइंट में समझ में आया। ओके ठीक है, तो ये था हमारा एमएलए की वोट। वापस चलते हैं, अभी तो बस शुरू है। तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या था यार, कि हमने क्या किया है, अलग अलग राज्यों में एक एमएलए की वोट असाइन कर दिया है कि आपके वोट की वैल्यू इतनी, राइट, और आप इतने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। दूसरा है बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। तो पहले जरा समझ लेते हैं, जो आपने जैसे एमएलए की वोट की वैल्यू देखी, एमपी की वोट की वैल्यू भी देख लेते हैं, राइट। एमएलए हमारे, फिर से मैं बार बता रहा हूं आपको, एमएलए हमारे स्टेट्स में होते हैं और एमपी हमारे सेंटर में होते हैं, पार्लियामेंट में हमारे एमपी होते हैं, राइट। देखिए, तो एमएलए की वोट की वैल्यू समझ लिया हमने कि सर डिपेंड करेगा, अगर मान लेते हैं हम एग्जांपल लेते हैं त्रिपुरा का, तो त्रिपुरा की पॉपुलेशन अगर 50 लाख है फॉर एग्जांपल, तो वहां जितनी सीट होंगी उसे डिवाइड करके, ये आपको निकालने को नहीं देगा, रिलैक्स, राइट। या देगा भी तो आपको सारी वैल्यू देगा, आपको देगा पॉपुलेशन कितनी है, आपको बोलेगा सीट्स इतनी है, और बोलेगा निकाल। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इन सिविल सर्विस में आ चुका है, सेम फॉर्मूला क्या होता है। बट ये फॉर्मूले का मतलब रखना नहीं है, क्यों ऐसा है वो समझ में आया, क्यों हमारा पॉपुलेशन पे डिपेंड कर रही है, बिकॉज यार एक बंदा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लोगों को, ठीक, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। एमपी में क्या होता है, जो एमपी की वोट की वैल्यू होगी वो है टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल दी स्टेट्स। ये क्या है, यानी यहाँ पे यूपी के जितने भी एमएलए की वोट की वैल्यू है, एमपी के जितने एमएलए की वोट की वैल्यू है, राजस्थान के जितने लोग की वोट की वैल्यू है, सब की सोन, जितने भी अपने राज्य के एमपीज हैं, हर राज्य के सॉरी एमएलए हैं, उनके टोटल वोट की वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में भैया जी लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं, राइट, ध्यान रखना। तो अगर मैं आपको यहां पे एक स्टेटमेंट दूं, आप मुझे बताना ट्रू है फॉल्स। स्टेटमेंट ये है कि वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए ऑफ एन एमपी ऑफ ऑल द स्टेट्स इज सेम। एमएलए का आपने देखा ही था कि जो हमारे एमएलए की वोट की वैल्यू होती है वो हर राज्य में सेम नहीं होती है, वेरी करेगी, डिपेंड करेगी पॉपुलेशन पे। बट यहां मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है कि जो हमारे एमपी के वोट की वैल्यू होगी हर राज्य की वो सेम होगी। ये है पहला ऑप्शन ट्रू, दूसरा ऑप्शन है मेरा फॉल्स। रुक जाओ, पोल दे रहा हूं, ऐसे मत चलाना कोई। बताओ भैया, हाँ फॉल्स वाला कौन है? कोई नहीं, फॉल्स। एसएलए है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। भैया इतनी खतरनाक कैलकुलेशन कौन करता होगा? ये यार है, अभी तो ऊपर आप देखोगे कि वो 1971 सेंसस के हिसाब से फिक्स्ड है। जो यार बार बार मैं आपको पॉपुलेशन पॉपुलेशन बोल रहा हूं, ये आज की पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है, 1971 सेंसस की पॉपुलेशन के हिसाब से। अभी 2026 में जब दोबारा हमारा या 31 में दोबारा हमारा सेंसस आएगा, इस बार तो आया नहीं, तो इसको हम फिर से चेंज करेंगे। 26 तक फ्रीज है। मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है? बिल्कुल परेशान नहीं होना। वोट वैल्यू से क्या मतलब है सम्राट? नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम लोग यार जब खुद डालने जाते हैं वोट, तो हमने डाला एक वोट, है ना? बट यहाँ पे हम लोग वोट नहीं कर रहे हैं, हमारे बिहाफ पे हमारे एमएलए साहब कर रहे हैं, हमारे एमपी साहब कर रहे हैं, तो वो एक सेक्शन ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, राइट? तो उनकी वोट की वैल्यू वन नहीं है, उनकी वोट की वैल्यू डिपेंड करेगा कितने लोग को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पर। चलो ठीक है, 77% लोगों ने बोला है फर्स्ट है। मैं दिख तो रहा है यहाँ पे, नहीं देख रहे हो इसको, रुको, ये देखो, अगर टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलए, ये तो सबके लिए सेम ही होगा ना, चाहे वो यूपी का एमएलए एमपी हो, चाहे वो राजस्थान का एमपी हो, कैलकुलेशन तो आप इसी फॉर्मूले से करोगे ना, ये सेम है, ये नीचे भी सेम रहेगा, जितने लोग इलेक्टेड हैं वो सेम ही रहेंगे और ऊपर भी सेम रहेंगे, तो ये हमेशा ट्रू है। हमेशा ये ध्यान रखना कि एक एमएलए की वोट की वैल्यू डिपेंड करेगी उस राज्य की पॉपुलेशन पे, यानी स्टेट टू स्टेट वेरी करेगी, बट एक एमपी की वोट की वैल्यू फिक्स्ड रहेगी। यहां से बनेगा आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और यहां देखो लिखा है कि ये सब कुछ आपका जो पॉपुलेशन यहां लिख रहा हूं ना मैं, कब की जनसंख्या है, आज की नहीं कि आज यूपी में हो गए 25-30 करोड़ लोग, नहीं, 1971 सेंसस के हिसाब से है। इसको दोबारा बहुत जल्दी चेंज करने वाले हैं और इसको 2026 तक हमने फ्रीज रखा हुआ है, ये भी आप आगे देखोगे, ठीक है? ये सब अमेंडमेंट क्या होते हैं, कौन से अमेंडमेंट से क्या किया है, सब आएगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो, पार्लियामेंट चैप्टर में आप ये सब पढ़ोगे। अभी प्लीज रहो केवल प्रेसिडेंट पे, वरना बहुत बुरा कंफ्यूज हो गया आप, ठीक है? कुछ समझ नहीं आएगा फिर। चलो फिर से देखो, हम चूज करना सीख रहे हैं अपने प्रेसिडेंट को, जो कि देखने में लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है, बट एक्चुअली आसान है, राइट? ये तो ऑब्वियसली आसान है कि हम गए, एक वोट डाला, जिसको मिले मैक्सिमम वोट वो जीत गया, लेकिन प्रेसिडेंट के चुनाव में आसान नहीं होता है, क्योंकि वहां पे हम लोग वोट नहीं डालते। दोबारा समझा रहा हूं, सब लोग देख लो एक बार फिर से। यहाँ पे बालक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से वोटिंग होती है। इसको क्या कहते हैं कि यार एक जो मेरा एमएलए है जिसको जनता ने चूज किया है, राइट, एग्जैक्टली, और जो मेरा एमपी है वो एक सेक्शन ऑफ पीपल को, यार कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे, और ये हो गया हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जहां एमएलए की वोट की वैल्यू वेरी करेगी स्टेट टू स्टेट, बट जो मेरे एमपी की वोट की वैल्यू है वो हमेशा सेम रहने वाली है, ध्यान रखना। चाहे वो यूपी से आया हो एमपी, चाहे वो राजस्थान से आया हो, उसको उसकी जो वोट की वैल्यू है वो सेम रहेगी, राइट? तो ये मेरा खत्म होता है ये टॉपिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यही सेम चीज आप राज्यसभा इलेक्शन में पढ़ोगे। अब हम आते हैं व्हाट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, राइट? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है? देखो नाम में क्लियर है, सिंगल ट्रांसफरेबल, ऐसा वोट जो ट्रांसफर हो सकता हो। अब ये क्या होता है? नॉर्मली जो आप डालते हो वोट वो ट्रांसफरेबल नहीं होता है। आपने अगर मुकेश को दिया है तो मुकेश ही कोई जाएगा, वो किसी और पर नहीं जाएगा। बट यहां क्या होता है, जो आपने वोट दिया है वो ट्रांसफरेबल होता है। कैसे? देखते हैं, समझना इस चीज को जरा, यहां मैं बताता हूं ध्यान से। जब आप गए हो प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट डालने, आपको ऐसे एक पेज मिलता है जिसमें चलो मान लेते हैं 3 लोग चुनाव में खड़े हैं, पुष्पा खड़ा है और किसको खड़ा होना है भाई? भाटी हो, भाटी खड़ा है, और अरे जिसको जीतना है भाई लड़की उसको तो ले आओ हाँ खुशी खुशी जी खड़ी है, ठीक है आशीष सर ठीक है, तो ये मान लेते हैं 3 लोग चुनाव में खड़े हैं, राइट? अब ये हम लोग हैं जो एमएलए, हम लोग एमएलए और एमपी हैं, हम लोग गए हैं वोट डालने, हम लोग गए हैं क्या करने? वोटिंग का दिन है, वोटिंग कराएगा कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये बाद में आएगी बॉडी, लेकिन ध्यान रखो प्रेसिडेंट का चुनाव भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराती है, ठीक है? तो एमएलए और एमपी ये भाई साहब हमारे जाएंगे वोट डालने। जब ये वोट डालने जाएंगे तो इनको एक प्रेफरेंस मिलता है। ऐसा नहीं होता कि आपने जिसको बटन दबाया उसी को वोट मिल गया, ऐसा इसमें नहीं होता। ऐसा हमारे एमपी और एमएलए के इलेक्शन में होता है कि हमने कमल के सामने वाला बटन दबाया है तो कमल को ही वोट जाएगा, है ना किसी और का नहीं जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट के चुनाव में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे अलग कहानी। समझो, जैसे आप लोग फॉर्म भरते हो ना, उसमें प्रेफरेंस मांगता होगा, भरा है क्या भाई? ऑब्वियसली आईएमए, ओटीए, आईएनए, है ना, मांगता है। एग्जैक्टली वैसे ही होता है। आपको क्या करना होता है? आपको प्रेफरेंस देना होता है। अब समझो कैसे, इस बात को अगर आप समझ गए ना, ये वैसे शायद सीडीएस में आपसे ना पूछे, लेकिन पूछ लेगा तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई, ठीक है? सीएसई लेवल की चीजें हैं ये। देखो इलेक्शन होता कैसे है, मान लो पुष्पा को, मान लो ये मेरा है, ठीक है, ये मेरा वोट सिस्टम है, मैंने पुष्पा को रखा नंबर 3, ठीक है?
मैंने भाटी को रखा नंबर 1 पे और मैंने खुशी जी को प्रेफरेंस दी नंबर 2। ये ऐसे आपको ना नंबरिंग से हर बंदे को, जितने एमएलए होंगे, जितने एमपी होंगे, सबको ये करना होगा कि सबका एक प्रेफरेंस अपना भरेंगे कि 1 पे किसको रखेंगे, 2 पे किसको, 3 पे किसको। अब होता कैसे है, वोट की काउंटिंग कैसे होगी? सबसे पहले जो मेरे प्रेफरेंस 1 वाले लोग होंगे इनकी काउंटिंग होगी, राइट? यानी मैंने रखा है किसी को 1 पे, आपने किसी और को रखा होगा, आपने किसी और को रखा होगा, तो किसको फर्स्ट प्रेफरेंस के कितने वोट मिले? मान लेते हैं पुष्पा जी को रखा है 2% लोगों ने नंबर 1 पे। बहुत बुरा प्रदर्शन किया है, जमानत जब्त हो गई है। अभी जमानत जब्त होना क्या होता है आप देखोगे, बेसिकली जमानत जब सुनते हो ना उसमें क्या होता है कि भाई खर्चा बहुत होता है काउंट करने में। तो ये कहती है भाई तुम जीतते भी नहीं हो, खर्चा बहुत कराते हो, तो ऐसा देख जाओ अगर मिनिमम आपको इतने वोट नहीं मिले तो फिर पैसा नहीं तुमको वापस मिलेगा, ठीक है? चलो, तो मान लिया केवल 2% लोगों ने पुष्पा को रखा था फर्स्ट प्रेफरेंस पे, ठीक है? और मान लिया भाटी को रखा था अराउंड 30% लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस पे, राइट? बट फिर समझा नहीं पाऊंगा ना मैं, मेजॉरिटी मिल जाएगी यहीं पे। रुक जाओ, ऐसा करना है कि किसी को बहुमत ना मिले, किसी को मेजॉरिटी ना मिले, ठीक है? रुको, तो मान लिया भाई पुष्पा जी को 30% लोगों ने रखा है फर्स्ट प्रेफरेंस पे, ठीक है? उसके बाद भाटी को भी रखा है अराउंड 45% लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस पे, ओके? उसके बाद खुशी जी को भी रखा है अराउंड, कितना बचा, 25% लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस पे। तो कौन जीता? कोई नहीं जीता, कोई नहीं जीता। यही तो कैच है यहाँ पे। अभी क्या था समझो, यहाँ पे ना वो भी ले लेते हैं अपना गांव वाला इलेक्शन या फिर स्टेट और उसका इलेक्शन सेंटर का। नॉर्मली क्या होता था एमपी और एमएलए इलेक्शन में कि अगर मान लो एक को मिले 20 वोट, एक को मिले 40 वोट, एक को मिले 30 वोट, कौन जीत गया? 40 वाला जीत गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जब तक आपको 50% प्लस 1 वोट नहीं मिल रहा है तब तक विनर आप नहीं हो। इतने वोट आपको चाहिए जीतने के लिए, 50% प्लस 1 वोट आपको चाहिए ही चाहिए। तो सर 50% तो किसी को नहीं मिला। तो अब होता क्या है, जितने भी आपके फर्स्ट प्रेफरेंस को वोट थे वो सारे वोट ट्रांसफर हो जाते हैं सेकंड प्रेफरेंस वाले को। यानी मैंने जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा था, जितना वोट मैंने मतलब उसका जितना वोट की वैल्यू है, क्योंकि अब यार इसको मान लो हमने क्या बोला कि भाटी को रखा है, कितने लोगों ने, कहां गया, 45% लोगों ने, तो ये 45% वोट की जो वैल्यू है वो ट्रांसफर हो जाएगी खुशी को, राइट? सेकंड प्रेफरेंस वाले को। ये भाई साहब गए घर, ये घर निकल लिए, सुन लो, अरे रुक तो जाओ भैया, ये घर निकल लिए। अब जो खुशी के हम वोट की वैल्यू काउंट करेंगे कि यार इसकी वैल्यू अगर इसके पास आ गई है, अब अगर ये 50% की मान लो 52% मिल गया इनको, राइट? और इसको जितना था उतना ही है 30%, जितना भी मान लो 70 मान लो, 70 इसको मिल गया और 30 इसको। तो अब हमारी विनर कौन हो गई? हमारी विनर हो गई खुशी जी। खुशी जी बन गई है हमारी प्रेसिडेंट। फिर से देखो, आई नो ऊपर से गया है। अरे भाई रुको रुको, ठीक है, चलो फिर देखो, फिर से देखो हुआ क्या यहाँ पे। पॉइंट ये था, चलो पॉइंट ये था भाई कि आपने 3 लोगों को दिया है प्रेफरेंस, ठीक है? ये आपका है, ये आपके हिसाब से ये फर्स्ट पे है, इसका मतलब ये नहीं कि सबके साथ फर्स्ट पे होंगे, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है? तो जो भी बंदा आपका फर्स्ट पे है, जैसे देख लो मेरे लिए मान लो पुष्पा और भाटी और खुशी, ठीक है? 3 लोग हैं। मैंने क्या किया था, मैंने इसको फर्स्ट दिया, इसको सेकंड दिया, इसको थर्ड दिया, ठीक है? अब जब वोटों की काउंटिंग हुई तो मैंने क्या देखा, जिसको मैंने फर्स्ट पे दिया है उसको किसी ने चूज ही नहीं किया है। ठीक है? ऐसा हो सकता है कि पुष्पा को केवल रखा हो 20% लोगों ने या 30% लोगों ने फर्स्ट पे, इसको खुशी को रखा हो शायद 40% लोगों ने फर्स्ट पे, और भाटी को रखा हो 30% लोगों ने फर्स्ट पे। तो ऐसा होने पे क्या हुआ, किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली है। अब जितने भी सबके फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट होंगे, प्रेफरेंस का मतलब क्या है, अगर आपने रखा है एफए क्लियर नहीं हो रहा है, राइट, आपको अकेडमी नहीं मिल रही है, तो सेकंड पे फिर आओगे ना, नीचे थोड़ी ना प्रेफरेंस की, पहले हम वोट वाला देखेंगे। प्रेफरेंस मतलब सबसे पहले मेरी पहली पसंद है पुष्पा, दूसरी पसंद है भाटी, तो पहली पसंद अगर मेरी नहीं जीती तो जितने भी वोट मैंने पहली पसंद को दिए थे वो सब ट्रांसफर हो जाएंगे सेकंड वाले को। अब अगर भाटी को मेरे वोट ट्रांसफर हो गए, दोबारा काउंटिंग होगी। वैसे तो नॉर्मली यार पहले में ही मिल जाता है, ठीक है, बट इसलिए प्रोसेस है। ये सारे वोट सेकंड वाले को ट्रांसफर हो जाएंगे और अब फिर से हम काउंट करेंगे। ये तो भाई साहब बाहर हो गए, फिर से हम काउंट करेंगे। अब इन दोनों में अगर कोई लग रहा है, कभी कोई 4 लोग भी हो सकते हैं, 5 लोग भी हो सकते हैं, राइट, चलता ही जा रहा प्रोसेस। तो इन दोनों में जिसको अब तो मिल जाएगा, 2 लोग हैं तो ऑब्वियसली एक को 50 के ऊपर मिल जाएगा, राइट? सेकंड वाले को 50% के ऊपर मिल गया तो ये भाटी बन गया हमारा प्रेसिडेंट। इसको हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल। आपका वोट ट्रांसफर हो जाएगा अगर किसी को मेजोरिटी नहीं मिल रही है पहली बार में तो। बट आजकल क्या होता है, 2 ही होते हैं कैंडिडेट, बहुत अगर है तो, जैसे इस बार भी आपने 2 ही कैंडिडेट थे, पहली बार में ही मिल जाता है मेजोरिटी। तो ध्यान देने वाली बात ये थी, फिर से समझ लो एक बार, मैं आपको स्टार्टिंग में बता दे रहा हूं। तो ये थोड़ा अच्छा टॉपिक था आपके लिए। पहले हमने देखा कौन लोग हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं। ये बहुत ध्यान समझना, इलेक्टेड लोग ही देते हैं, लोकसभा के भी इलेक्टेड, राज्यसभा के भी इलेक्टेड, स्टेट असेंबली के भी इलेक्टेड, हमारे दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के भी केवल और केवल इलेक्टेड लोग, उसके अलावा कोई नहीं देता है। दूसरा हमने देखा कि यार हमारे यहाँ पे कैसे होता है इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के। आपसे पेपर में सही पूछेगा, इतने रामायण नहीं पूछेगा, ये तुम्हारे समझ नहीं बताया मैंने भाई, हर चीज पेपर में आप नहीं पढ़ोगे भाई, ठीक है? ऐसा सेल्फ वोट मतलब, हाँ, अगर वो है एमएलए है, बट बात ये है ना, अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट देखोगे, बात ये है कि उसको अगर वो नॉमिनेशन कर रहा है तो अगर वो किसी भी पोस्ट पे है, चाहे वो एमपी है, एमएलए है, छोड़ना पड़ेगा उसको, ठीक है? हाँ, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। देखो एक मिनट, तो प्रोपोर्शनल हमारा क्या हो गया भाई कि यार कोई भी बंदा है उसका एक रिप्रेजेंटेशन होगा, कोई राज्य होगा, वहां से आ रहा होगा, उसकी वोट की वैल्यू होगी। एमपी है तो उसकी एक वोट की वैल्यू होगी। और सिंगल ट्रांसफर, बस पेपर में ये आता है इलेक्शन होता कैसे है, ऑप्शन में लिखा होता है, एक में लिखा रहेगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एक में लिखा रहेगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एक में लिखा रहेगा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, एक में लिखा रहेगा बोथ 1 और 2। आंसर
बोथ 1 and 2 ये क्वेश्चन तुम्हारा पीवाईक्यू है, खत्म। और सीक्रेट बैलेट क्या होता है समझ में आ गया। तो इस दोनों को मैंने आपको समझाया है आगे यहाँ पे एग्जांपल से कि क्या है ये वोट की वैल्यूज ध्यान रखोगे, फॉर्मूला हमसे पूछेगा डायरेक्ट, ये फिक्स्ड है 1971 सेंसस के हिसाब से, राइट, इसको फ्रीज किया गया है। और देन हमारा ये था कि ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या है, मतलब एक प्रेफरेंस हमसे मांगी जाती है, 5 अगर लोग हैं तो आप 1 2 3 4 5 करके बोलोगे, वोट की काउंटिंग होगी, 1 वाले को अगर मेजॉरिटी मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली 1 वाला बाहर, 1 का वोट सेकंड को ट्रांसफर हो जाएगा, फिर हम काउंट करेंगे, फिर किसी को नहीं मिला सेकंड का वोट थर्ड को ट्रांसफर, फिर किसी को नहीं मिला फोर्थ को ट्रांसफर, कोई फिर बिना बनता। हाँ कैसे सेम होगा, प्रेफरेंस है ना, सेम कैसा हो जाएगा, सेम कैसा हो जाएगा। हाँ भाई आइडियल सिचुएशन। हाँ जी मजा आ गया, मजा आ गया। तुम्हारे पता है ये इतना समझाना था ही नहीं इसमें, तुम्हारे काम का बस वही है, वो इलेक्शन होता कैसे है ठीक है, बट मैंने बता दिया आपको कि जान के रखो, सिविल सर्विस का तुम्हारा कोई मन हो जाए देने का सेम नहीं मिल सकता भाई, प्रेफरेंस है सेम, चलो मान लिया हाइपोथेटिकल कंडीशन सेम हो गया, फिर से करेंगे वर्क, राइट। अरे यहाँ थोड़ी ना कोई कास्टिंग वास्टिंग वोट है, कौन करेगा, सब तो बराबर है ना यहाँ पे। रुक जो एक डाउट है, विवेक जी आ जाओ भाई, विवेक एक सेकंड, विवेक सिंह अनम्यूट करो, मजा आया। बोलिए सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सर प्रेसिडेंट का कोई पार्टी से रिलेशन होता है या नहीं? प्रेसिडेंट का कोई पार्टी से होता है रिलेशन, देखो जब वो पहले तो ऑब्वियसली किसी न किसी पॉलिटिकल उसमें रहेगा भाई, है ना, किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होगा, जैसे हमारे कोविंद सर थे वो थे बीजेपी से, ठीक है। बट जब यू आर अ कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट, उस टाइम पे आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, अगर आप एमएलए हो, आप एमपी हो, इसी को हम कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कि किसी भी पोस्ट पे आप नहीं ले सकते, किसी और चीज की, किसी और ऑफिस का आप प्रॉफिट नहीं ले सकते हो। अगर आप मान लो जज साहब हो, आप मान लो इवन क्या बोलेंगे उसको, कोई सरकारी नौकरी में हो, किसी में भी, ठीक है, सब कुछ आपको गिव अप करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होगे इस पोस्ट के लड़ने के। तो डेफिनेटली पहले वो पार्टी से बिलोंग करता है, लेकिन उसके बाद उसको वो सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तभी वो लड़ सकता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा भी होता है क्या कि कोई प्रेसिडेंट है और इस पार्टी को इतना % वो रिप्रेजेंट कर रहा है? इस पार्टी को नहीं, पार्टी का तो नाम ही नहीं है भाई यहाँ पे, पार्टी से क्या मतलब है हमको, पार्टी ने कैंडिडेट बना दिया कि भाई हमारा सपोर्ट इस पर्टिकुलर बंदे को है, राइट। अब वो है जो सारे एमएलए हैं, सारे एमपी हैं, उनके वोट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन जीत रहा है, पार्टी का कोई लेना नहीं वहां पे। ओके ओके थैंक यू। हाँ जी बाकी जनता। सर वाई वोट ऑफ वैल्यू इज फिक्स, भाई फॉर्मूला वही है, एमपी के वोट की वैल्यू फिक्स क्यों है, क्योंकि भैरवी जी, क्योंकि यार जो यहाँ पे देखो क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा है टोटल हमारे ना, अब टोटल जो हमारे ऑल एमएलए होंगे वो तो सेम ही होंगे ना हर बंदे के लिए, चाहे वो एमपी हमारा यूपी से हो, चाहे वो हमारा एमपी से हो, राइट, उसके जो वोट की वैल्यू सारे एमएलए की सेम होगी, और ये टोटल नंबर ऑफ सीट भी सेम होंगी, बट हर स्टेट की उसमें क्या होता है, स्टेट में अलग अलग लोग होते हैं ना, यूपी में कुछ और है, एमपी में कुछ और है, इसलिए वहां पे हम उसको फिक्स नहीं कर सकते। बट एमपी के लिए क्या है, एमपी की वोट की वैल्यू के लिए इलेक्टेड मेंबर तो फिक्स है ना सबके लिए। और कुछ भैया जब प्रेफरेंस ही सेट कर दी तो वोट वैल्यू का क्या रहेगा, मींस मितेश जी आप जब किसी को 1 प्रेफरेंस दे रहे हो तो आपकी वोट एक वोट ट्रांसफर नहीं होगा उसको, आप उसको एक वोट नहीं दे रहे हो मितेश, आप उसको जितनी वोट की वैल्यू है, कुछ लाख वाक होती है, ठीक है, आप देखना कैलकुलेट करना, यूपी के जो एमएलए होंगे कुछ लाख वोट होगी, कितने लाख होती है, ठीक है, वो ट्रांसफर होगी, एक वोट नहीं। हाँ वो तो जब आप कोई लड़ने जा रहा है, राइट, जैसे मैं खड़ा हो रहा हूँ चुनाव में, अब भाई मैं सीरियस हूँ, मेरे को लोग सपोर्ट करते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना इलेक्शन कमीशन को। प्रपोजर सेकंडर ये है कि जो मेरे पीछे खड़े हैं, हमारा नेता कैसा हो भैया जैसा, ये बोलने वाले लोग भी हो, इनको कहते हैं प्रपोजर सेकंडर, जो लिख में देते हैं कि हाँ भैया हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हाँ क्योंकि नॉमिनेटेड है उसके। और एक सेकंड सर, काउंसिल होता है, अब ये मतलब समझाने के बाद ही पूछोगे, कितनी बार बताया, भी पढ़ोगे यार उसमें जाके लेजिस्लेचर में। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, यूनिवर्सल का मतलब क्या है, सबको, एडल्ट मतलब तुम लोग, और फ्रेंचाइज मतलब जो 18 के ऊपर हैं, जितने लोग 18 साल के ऊपर हो वो लोग वोट कर सकते हैं, इसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हाँ सिक्योरिटी मनी जो मैंने आपको बोला ना, वो जमानत, राइट, जमानत जब्त हो गई, वो सिक्योरिटी मनी ही है जो जब्त हो जाती है। मजा आया। आप क्यों नहीं देते सिविल सर्विस, एक तो ना टॉपिक पे रहा करो यार तुम लोग, कुछ भी पूछ लेते हो भाई, भैया इसकी पीडीएफ भेज देना, हाँ जी सर भेज दूंगा। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे सीएससी देना चाहिए, जमीन पे आ जाओ, जमीन पे चलो ठीक है, बस ऐसे डाउट पूछोगे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े कैसे होते हैं उसके लिए पहले नेता वेता अच्छे बनो, ठीक है थोड़ा उसमें आओ, सीक्रेट बैलेट मतलब छुपा कर, हाँ जी यार ऑब्वियसली, अरे यार ये तो आप कोई भी वोटिंग करते छुपा के करोगे ना, दिखा थोड़ी ना करते हैं। चलिए रिटायर होने के बाद दोबारा पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल हिमांशु जी, पार्टी ज्वाइन करने में कोई रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, ठीक है। अगर ट्रांसफर होता गया बट उसके बाद भी 50% नहीं हुआ तो, यार अगर 100 लोगों ने वोट किया है और हम 2 लोग लड़ रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों को 30% वोट मिलेगा किसी को तो ज्यादा ही मिलेगा ना भाई, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि 50% ना हो। हाँ अगर 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, वहां पे बढ़ सकता है, राइट, बट 2, इसलिए तो आजकल नहीं होता ना, 2 लोग खड़े होते हैं, एक को मिल जाता है बहुत। भैया वो यूपी के एमएलए की वोट की वैल्यू हाँ थाउजेंड्स में होती है, वो कैलकुलेट कर लेना आप लोग, राइट, कुछ 1000 में आएगी यार, 2750 नहीं आएगी, 1000 में आएगी। अरे कर लेते हैं, चलो ये भी करवाओगे तुम लोग। पॉपुलेशन कितनी यूपी की, 20 करोड़ मान लो, चलो 20 करोड़ मानो, कैलकुलेट सही होगा, ठीक है। 1000 से डिवाइड कर देते हैं, पहले 3 0 हटा देते हैं, अब नीचे कितना था, 403, करो भाई जरा 400 से कर लो,
एग्जैक्ट निकालेंगे, 400 क्यों करें, ये रटना नहीं है, नहीं पता लगे ये भी रटने लगो। 1 2 3 4 5 496 समथिंग। अबे तो एक सेकेंड, 500। अब यार 1971 में कितनी थी पता नहीं ना, बात ये है, ठीक है, ऐसे आप निकालोगे। हाँ 15,000 होती है सिक्योरिटी मनी, अगर आपको मिनिमम कितने वोट, गुड, उतने वोट नहीं मिलेंगे तो हमारी जो भी आप सिक्योरिटी मनी, अब जैसे मैं अगर ये करूं अगली बार से बैच में कि पहले तुम्हारी सिक्योरिटी मनी होगी, जिसका क्लियर नहीं हुआ सिक्योरिटी मनी वापस नहीं होगी। आरबीआई कहता है बच्चे, यहाँ आरबीआई पे के पास बॉन्ड के फॉर्म में रखी जाती है। वोट किसको ट्रांसफर होता है, जिसके पास ज्यादा वोट है, जिसके पास कम वोट है। देवेश जी, जिसको मान लो मैंने, तुम लड़ रहे हो चुनाव और अतुल जी लड़ रहे हैं और मोहित जी लड़ रहे हैं, ठीक है देवेश, तुमको चूज किया है 10% लोगों ने केवल, ओके 10% लोगों ने तुमको फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखा है। तो जितने भी फर्स्ट प्रेफरेंस यानी जिसके भी मैंने तुमको रखा है, किसी ने अतुल को रखा होगा, किसी ने मोहित को रखा होगा, अब अगर किसी को मेजोरिटी नहीं मिल पाई है तो सबके फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट सेकंड को ट्रांसफर हो जाएंगे। मेरे लिए सेकंड प्रेफरेंस अतुल होगा, किसी के लिए मोहित होगा, किसी के लिए कुछ कोई और होगा, राइट, उसको ट्रांसफर हो जाएंगे, अब दोबारा काउंट होगा, सबके लिए पंगा हो जाए। अब बस देखो अब स्टैटिक चीज बची है, ये इंटरेस्टिंग था थोड़ा सा, और बाकी आसान चीज बोरिंग ही होती है ना, ये बोरिंग लगेगा। जितने भी डाउट, जितने भी परेशानी, दिक्कत आई, पंगा हो गया, कौन डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा भैया जी, ठीक है। अगर इलेक्शन को वॉइड का मतलब है कि यार सही से नहीं हुआ है, कोई दिक्कत सुप्रीम कोर्ट को लगती है, ओके, ये देखो, तो फिर बाय द सुप्रीम कोर्ट कौन डिक्लेयर करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही हमारा डिक्लेयर करता है। एक्ट्स डन बाय हिम बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन आर नॉट इनवैलिडेटेड एंड कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स इफ द इलेक्शन इज डिक्लेयर वॉइड। मतलब किसके पास पावर है करने की, राइट, सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है और किसी के पास ये पावर नहीं है। कुछ बातें वो यही है कि जो हमारे नॉमिनेटेड लोग होते हैं वो पार्ट नहीं लेते हैं, और अगर इफ असेंबली इज डिसॉल्व, अब यहाँ पे एक डाउट आपने नहीं पूछा कि मान लो यूपी में सरकार ही नहीं है ना, बीच में ऐसा भी हो सकता है कि यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, तभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा हो, तो अगर असेंबली हमारी है ही नहीं किसी भी राज्य में, मेंबर सीज टू बी क्वालिफाइड टू वोट, सो द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्शन कॉलेज वाज इनकम्प्लीट। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर जी, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में आप ये चैलेंज नहीं कर सकते सर जम्मू कश्मीर में सरकार ही नहीं है, अगर जम्मू की सरकार नहीं है तो सर ये इनकम्प्लीट है हमारा, बट आप नहीं बोल पाओगे। जितने भी लोग एट उस टाइम पे प्रेजेंट होंगे उतने ही लोग जाके हमारे वोट करेंगे, चाहे किसी राज्य में सरकार है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, है तो वोट करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, नहीं होंगे क्योंकि है ही नहीं। चलो हाँ एग्जैक्टली, उसको कहते हैं इंटरिम, मतलब आप ऑब्वियसली बात है यार, कोई भी हमारा पोस्ट हो, बड़ी सी पोस्ट, आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते ना, ठीक है। अब आसान चीज है भैया जी, तुम्हारा जो मन अभी हुआ था, राइट, तुम लोग का कि क्या हम बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते। पहली बात इसको हम चूज करते हैं इनडायरेक्टली, हम क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि हम नागरिक तो हैं। अब नागरिक ध्यान रखना, भारत के जो प्रेसिडेंट की खास बात क्या है कि नागरिक जो है भारत के, चाहे भारत में जन्म हुआ हो वो भी एलिजिबल है, या फिर किसी और तरीके से भी, अगर आपने ये तरीका आपको मैं पढ़ाऊंगा पार्ट 2 में कैसे हम लोग लेते हैं नागरिकता, या पढ़ेंगे जाके पार्ट 2 में। तो भारत के नागरिक, चाहे आप भारत में पैदा हुए हो यार, चाहे आपने किसी और तरीके से नागरिकता ली हो, आप एलिजिबल हो। बट इन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि केवल यूएस बॉर्न बंदा ही बन सकता है यूएस का प्रेसिडेंट, बस। यूएसए के बाहर अगर कोई पैदा हुआ है तो बन ही नहीं सकता, बट भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कोई बाहर भी पैदा हुआ है लेकिन भारत की नागरिकता उसने ले ली है तो ही इज एलिजिबल। 35 साल हो गए हो इसलिए आप लोग वोट नहीं, चुनाव नहीं लड़ सकते हो, ठीक है। 35 साल की उम्र आपकी कम से कम होनी चाहिए और आप इस लायक हो कि आप लोकसभा के मेंबर बन पाए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोकसभा मेंबर हो, राइट। एक ये होता है कि क्वालिफिकेशन है बेसिकली, ठीक है, एग्जैक्टली। जैसे आपको बोलता ना ग्रेजुएट हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगे तो अच्छी बात है ना। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन है कि कौन कौन लड़ सकता है चुनाव प्रेसिडेंट का। मेंबर ऑफ लोकसभा बनने का मतलब क्या हुआ कि आपकी मिनिमम 25 साल उम्र हो। लोकसभा का जो इलेक्शन लड़ने की उम्र होती है वो 25 साल ही होती है, और ऑब्वियसली अगर इसकी 35 साल है, राइट, जो बाकी कंडीशन है कि आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, राइट, आप किसी और सरकारी नौकरी में ना हो, वो सब चीज फुलफिल आपको करनी है, राइट। और लोकसभा चुनाव लड़ने की मिनिमम एज होती है 25, लेकिन प्रेसिडेंट की चुनाव लड़ने की एज होती है 35। आगे नॉमिनेशन, ये देखो जो अभी आप पूछ रहे थे, तो यार देखो आप खुद सोचो कि भाई हम लोग जा रहे हैं लड़ने प्रेसिडेंट का चुनाव, जो कहते सर आप खड़े हो जाओ, तो भाई पीछे भी खड़े होने वाले लोग चाहिए ना। 2 दिन तुम लोग आओगे, उसके बाद बस हो गया, नाश्ता पानी नहीं कराया तो खत्म, है ना, यही करोगे ना। हाँ तो नॉमिनेशन अगर मुझे करना है तो कम से कम 50 लोग ऐसे हों जो मेरे प्रपोजर हों, यानी कि जो लिख के बोले कि हाँ सर हम समर्थन करते हैं, कल कुछ पंगा होगा तो मुझे पकड़ लेना, और 50 लोग इन 50 को सपोर्ट कर रहे हैं टोटल, यानी कि 100 लोग। और साथ में आरबीआई को आपको 15,000 रुपए का एक बॉन्ड देना होगा कि अगर मुझे मिनिमम वोट नहीं मिले, विच इज 1/6 वोट, अगर मुझे इतने वोट नहीं मिले तो भैया मेरे पैसे वापस मत करना, ले जाओ। ये है पूरी कहानी, ठीक है सर। भैया पढ़ा कितना होना चाहिए, ऐसी बात नहीं करते यहाँ पे, पढ़ा एक बात कुछ नहीं यहाँ पे ठीक है। विलेज के प्रधान होते हैं, प्रधान का वोट होता है उधर आपसे। अरे रुक जाओ यार, एक तो भैया तुम्हारे प्रेसिडेंट पे रुक जाओ ना बालक, थोड़ी देर मेजॉरिटी पढ़ा दूंगा आपको मैं। सर 50% प्लस 1 वोट में 1 वोट किसका होता है, जिसका 50% होता है उसी का 1 भी होता है। अरे कुल मिला के ये कहानी है कि 100 में से अगर आपको जीतना है तो 51 नंबर कम से कम लेके आओ। मैं अगर कल के दिन टेस्ट यहाँ मार्क्स फिक्स कर दूं कि पास वही होगा जिसके आएंगे 51, इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि 52 आगे तो आप फेल हो जाओगे। 51 उससे ज्यादा होने चाहिए आपके, ये होता है। इफ अ पर्टिकुलर एमएलए इज नॉट अलाइव एट दैट टाइम ऑफ वोटिंग देन देयर वोट इज कंसीडर्ड और इग्नोर्ड। वही चीज है, अगर कोई सीट खाली है तो हम नहीं मानेंगे ना उसको, जो वोट करेगा बस उसी का काउंट होगा, ठीक है।
प्रेसिडेंट भी पार्टी देते हैं कि आपने सपोर्टर को, आप कुछ लोग खाएंगे मार, उनके डाउट ऐसे आएंगे। भैया जैसे 2 लोग इलेक्ट हुए हैं फॉर प्रेसिडेंट, तो उनमें से जो हारा है उसका क्या होता है? कुछ नहीं होता उसको, उसने तो अपनी सारी पोस्ट छोड़ दी है। अच्छा बेटा, तो तुम चाहते हो कि जीते तो भैया बन जाए प्रेसिडेंट और हारे तो अपनी पोस्ट भी मिल जाए? ऐसे तो नहीं होगा ना, रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि नाम बनते हैं रिस्क लेके, है ना? इतने सेफ तो नहीं खेल सकते भाई तुम लोग। ये सारे हाँ एमपी होते हैं, हर चीज बिल्कुल सपोर्टर ही होता है, करेक्ट। टोटल पॉपुलेशन जो एमएलए रिप्रेजेंट कर रहा है वो टोटल स्टेट पॉपुलेशन है, ऑब्वियसली यार उस राज्य की पॉपुलेशन, ठीक है। एक मिनट वेट, कुछ लोग ऐसा नहीं मानेंगे, शो मिनट करो। एमपी के वोट की वैल्यू सेम कैसे? क्योंकि एमपी के वोट की वैल्यू भी तो एमएलए के वोट पर डिपेंड कर रहा है। वहां दीदी जी ऑल नहीं दिख रहा है आपको? देखो इतना आराम से पढ़ाने के बाद भी ऐसा डाउट होता है तुम लोग, ये ऑल ही दिख रहा है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएस। अब ये ऑल एमएलए तो सेम ही रहेंगे ना यार, हर राज्य के मिला के, ऑल स्टेट्स है, एक स्टेट नहीं है, तो सबके लिए सेम रहेंगे ना। कुछ भी पूछ लेते हो यार, मतलब डाउट के नाम पे। चलो नेक्स्ट, तो ये था बेसिक हमारा प्रोसेस, कौन कौन लोग हैं जो कि एलिजिबल है। आगे ओथ कौन दिलाएगा? अब ये सब फर्जी चीजें आप पढ़ोगे आगे, लेकिन ध्यान रखना 1/6 वोट अगर आपको नहीं मिले तो भैया जी जमानत हो जाएगी जब्त। ये जो 15,000 रुपए आपने दिए थे ये वापस नहीं मिलने वाले, आरबीआई रखेगा अपने पास। हाँ जमानत बनो। आगे ओथ कौन दिलाएगा? अब बन गए, ठीक है, बन गए हमारे प्रेसिडेंट, तो अभी बनाया है, जो कुछ गिराने वाला आएगा भाई वो भी आएगा। अभी हमने प्रेसिडेंट पढ़ा क्या कि होते कौन है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, राइट, और इनका इलेक्शन खासकर कैसे होता है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता होगा लेकिन है बड़ा आसान, है ना, अब आसान लगेगा आपको। तो ओथ कौन दिलाएगा? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ये एब्सेंट तो कौन? सीनियर मोस्ट जज दिलाएगा। किसी का डाउट ये तो नहीं सर सीनियर मोस्ट अगर कोई ना हो? क्योंकि डाउट है भाई, जैसे मुझे डाउट दिख रहा है ये वाला डाउट भी है किसी का, सर व्हाट इफ कोई सीनियर मोस्ट ही ना हो? हाँ भाई, मैं 35 के होने के बाद प्रेसिडेंट बनूंगा, उसके बाद पापा बैच वालों को पाठा, ये डाउट था। हाँ। चलो अंकित वो ना तो एमएलए है ना एमपी है, कैसे कर सकते हैं भाई, कॉमन सेंस लगा जा करो। चलो चुको भैया, लोकसभा मेंबर प्रेसिडेंट बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है विशाल जी, अगर वो उन चीजों को उन एलिजिबिलिटी को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो। लेकिन जिस टाइम पे आप खड़े हो रहे हो एज अ प्रेसिडेंट के चुनाव में, आपको सारी कुर्सी अपनी छोड़नी पड़ेगी, चाहे आप पहले जो भी रहे हो, ठीक है। चलो नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता भैया जी, कैसे होगा? यहाँ पे कोई तो पहले पैदा हुआ होगा ना, राइट। अब 10 लोग अगर है तो कोई तो होगा जो बड़ा होगा, भले 1 दिन का बड़ा हो, 1 घंटे का बड़ा हो। चलो आगे, कंडीशंस हमारी क्या है, और एक कंडीशंस प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के लिए सेम कंडीशन, राइट। कि इनके बारे में बेसिक क्या है यार, बेसिक वो एलिजिबिलिटी क्या है? पहला है कि ये हमारे मेंबर ना हो इधर हाउस के, अगर रहे हो तो कुर्सी छोड़ दें। मतलब कुल मिला के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो। इसका मतलब क्या होता है कि किसी आप ऐसे ऑफिस जहां से आप प्रॉफिट ले रहे हो वो ना हो, आप किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होने चाहिए। आईएएस वाईएस हो तो बंद कर दो, बिजनेस तो तुम्हारा पर्सनल है वो तो कर सकते हो, राइट, बनने के बाद नहीं करोगे। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई ना हो, इसका मतलब यह है कि किसी और आप जॉब में ना हो, राइट। आईएएस हो, आप एमपी हो, एमएलए हो, सब कुछ आपको वैकेट करना पड़ेगा। देखो सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप बन सकते हो। जो डाउट था कि सर क्या अगर हार गए तो वापस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा भाई, क्यों ही मिलेगा हारने के बाद। दूसरा, emoluments, allowances and privileges as may be determined by parliament। सैलरी वैलरी कितनी मिलेगी? जितनी हमारी पार्लियामेंट, एक सेकंड, पार्लियामेंट जितनी हमारी बोल देगी एक बार, राइट। और उसको आप बीच में चेंज करोगे ना तो उनके लिए नहीं होगा। वेट, emoluments and allowances cannot be diminished during his term। इसका मतलब ये है कि अगर आज के दिन तुम बन गए हो प्रेसिडेंट तो ये नहीं होगा कि मैं तुम्हारी सैलरी घटा दूं। हाँ, अगले प्रेसिडेंट से आप चाहो तो घटा सकते हो। आज जो बन गया है प्रेसिडेंट, आप उसके टर्म के टाइम पे आप कोई भी चीज घटा बढ़ा नहीं सकते हो, ठीक है। व्हेन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ 2 or more स्टेट, अलाउंसेस शेयर्ड बाय द स्टेट्स इन सच प्रोपोर्शन एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। ये हमारा लाइन है गवर्नर के लिए। ऊपर की तीनों लाइन, चारों पॉइंट हमारे दोनों के लिए कॉमन थे, लेकिन ये लाइन जो है, जब गवर्नर के बारे में आप पढ़ोगे, गवर्नर जो हमारे बनते हैं 2 या उससे ज्यादा स्टेट्स में, तो जो उनको सैलरी मिलती है वो दोनों राज्य कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। एक कोई रेशियो होगा जिसमें दोनों हमारे राज्य मिलकर सैलरी देते हैं गवर्नर को। ये डाउट भी काफी लोगों को होता है। आगे, प्रिविलेज क्या होता है जो मैंने आपको बताया, एंजॉयज पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट, इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल। वही बात है भैया जी, अगर गाड़ी लेके आ रहे हैं तो हट जाओ, ठीक है, हट जाओ, वरना चढ़ा देंगे तो कोई इनको पकड़ने वाला नहीं है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ध्यान रखना, कोई भी काम कर सकते हैं, मर्डर तक कर सकते हैं, कोई नहीं पूछने वाला, मजाक नहीं कर रहा हूं सही में। लेकिन भैया कि भाई इतना सेम पर्सन ही होगा जो वहां बैठा होगा, कैन, हाँ नहीं भाई कैन नॉट बी अरेस्टेड। ये देख लो, तो फायदा तो है भाई, देखो प्रेसिडेंट बनने का फायदा दिख रहा है, तब की बात तब देखेंगे ना, अभी रुको, पीएम को निपटा दी मैं अपने दोस्तों से बदला लेने के लिए प्रेसिडेंट बनूंगा। हाँ एक सेकेंड, ऑब्वियसली ऐसा बंदा, अरे बहुत हाइपोथेटिकल आप बात कर रहे हो, कोई बंदा जो ये कर सकता है वहां तक नहीं पहुंचेगा ना भाई, राइट। पार्लियामेंट में खाना सस्ता क्यों होता है? अभी नहीं है वो शिवांगी जी, अभी उन्होंने हटा दिया। ये प्रिविलेज है भाई, देखो वही है रूल। अगर मैं रूल बनाऊं अपने लिए, ठीक है, तो मैं ये बनाऊंगा ना कि मेरी क्लास दोपहर में हो, बट मैं नहीं बना रहा हूँ भाई। सोच लो, देख लो मतलब क्या डिफरेंस है एमपी और मुझे में भाई। एमपी अपने रूल क्या बनाते हैं कि भैया जी आप उनको डोनेट करो, कोई नहीं पूछेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा उस पर, है ना। तो जो अपने रूल बनाएगा ऑब्वियसली अपने हिसाब से बनाएगा ना। तो
चलो नेक्स्ट। आपने पावर का यूज करके 10 बजे रख ली, तुम बताओ मैं कैंसिल कर देता हूं, केवल सुबह शाम पढ़ो, मेरा क्या जा रहा है। चलो, सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड। अब ये ध्यान रखना कि सिविल केसेस हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको 2 महीने टाइम पीरियड ध्यान रखना, 2 महीने का आपको नोटिस देना होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट, ठीक है। 2 मंथ नहीं, क्यों नहीं होगा यार, अब कौन जा रहे हैं जमीन, सिविल केस का मतलब जमीन कब्जा कर लिया आपने किसी, वो सब आते हैं सिविल केस में, कौन करने जा रहा है, ठीक है। तो ये इनके प्रिविलेज हैं, राइट, ये इनके प्रिविलेज हैं, फायदे हैं जो आप इनके अगेंस्ट नहीं कर सकते हो। क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो हो ही नहीं सकता भाई, चाहे जब भी हो। आगे टर्म होगा 5 साल का, ऑब्वियसली बात है। रिजाइन अगर करेंगे तो करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट अगर करना है रिजाइन, इनके बारे में भी आप आगे पढ़ोगे, ये करते हैं प्रेसिडेंट को। अब किसी का डाउट है क्या कि दोनों को करना हो तो टॉस करेंगे, कौन किसको करेगा आपस में कर लेंगे। चलो, एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए एनी नंबर ऑफ टाइम, यूएसए में केवल 2 बार है, यूएसए में टर्म भी 4 साल का होता है, ठीक है। होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म, ये भी बात ध्यान रखना, इंटीग्रम एक टर्म होता है, यानी कि खाली नहीं हो सकती कोई भी कुर्सी भारत में, जो प्रेसिडेंट की कुर्सी है वो खाली नहीं हो सकती। यानी अगर मान लो किसी रीजन की वजह से, इमरजेंसी या कोई भी रीजन हो सकता है कि प्रेसिडेंट साहब का चुनाव नहीं हो पाया है, राइट, और इनका टर्म 5 साल खत्म हो चुका है, तो ये कुर्सी पे अपने बने रहेंगे तब तक जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। ये देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड ट्वाइस एज दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो 2 या उससे ज्यादा बार भी चूज किए जा सकते हैं, ऑब्वियसली हर बार उनका वैसे ही इलेक्शन होगा, ठीक। नेक्स्ट, इंपीचमेंट हटाएंगे कैसे, राइट, एक सेकंड, कैसे हटाएंगे, कितना टाइम हो रहा है, हाँ भाई क्लियर है, समझ में आया, टाइम देखा ही नहीं भाई।